हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 रैशनल नंबर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे पहले है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? देखिए, अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए, लिखा गया है कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? माइनस के नंबर्स, ज़ीरो और प्लस के नंबर्स, ये सब क्या है? इंटीजर्स। यानी -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब इंटीजर्स हैं। ठीक है। और क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, देखिए ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है। और यहाँ पर p और q यानी 2 और 3 दोनों ही इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, यानी q 0 के इक्वल नहीं है। फिर देखिए -3/8, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे -3 और 8 दोनों ही इंटीजर्स हैं और क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। फिर 0/5, ये भी एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है और p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं और अपॉन में 0 नहीं है। p 0 हो सकता है बट q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए 3, ये भी एक रैशनल नंबर है। देखिए 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ। ठीक है। तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा ये। ठीक है। तो यानी 3 भी क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। तो ये सारे यहाँ पर क्या है? रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? टू रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट इफ़ देयर लोएस्ट फॉर्म इज़ इक्वल। दो रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट होते हैं अगर उनकी लोएस्ट फॉर्म इक्वल हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2/3, 4/6, 10/15, ये क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। देखिए कैसे। अब देखिए ये 2/3 है। ठीक है। अब 2/3 की लोवेस्ट फॉर्म अगर हम निकालें तो क्या आएगी? देखिए 2 और 3 ये दोनों 1 के अलावा एक ही नंबर से नहीं कटते हैं, तो 2/3 की लोवेस्ट फॉर्म 2/3 ही है। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट है 4/6। अब 4/6 की लोवेस्ट फॉर्म निकालनी है, तो देखिए 4 और 6 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ गया? 2/3। तो यानी 4/6 की लोवेस्ट फॉर्म क्या आ गई? 2/3। फिर 10/15 है। अब इसकी लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे, तो देखिए 10 और 15 ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब 2 और 3 ये 1 के अलावा एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यानी 10/15 की लोवेस्ट फॉर्म क्या आ गई? 2/3। तो अब अगर आप देखें इन तीनों रैशनल नंबर्स की लोवेस्ट फॉर्म इक्वल है। तीनों की लोवेस्ट फॉर्म क्या है? 2/3, 2/3। तो यानी ये क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। So 2/3, 4/6 and 10/15 are equivalent rational numbers because their lowest form is equal। तो ये equivalent rational numbers हैं क्योंकि इनकी lowest form equal है। अब नेक्स्ट देखिए, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर बाय द सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर वी ऑब्टेन अनदर रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि अगर हमें किसी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता करना है तो हम उस दिए हुए रैशनल नंबर के न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम उस दिए हुए रैशनल नंबर के न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम ही इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, पर वो इंटीजर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए 3/6 है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे? देखिए इस रैशनल नंबर के न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है। तो देखिए न्यूमिरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर यानी 6 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो देखिए 3/6 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है? 6/12। ठीक है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, आप 2 के अलावा किसी और इंटीजर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। अब देखिए 3/6 है। अब मैं न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 3 × 3 अपॉन में 6 × 3 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18।
तो 3/6 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा अब 9/18। तो 6/12 और 9/18 ये 3/6 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब इसमें हम देखेंगे कि नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें रैशनल नंबर दिया गया है 3/5, हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, और इस पर बराबर दूरी पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस नंबर लाइन पे कहीं पे भी जीरो ले लीजिए, मैं यहाँ पे जीरो ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन पे जीरो से राइट साइड में प्लस के नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जीरो की लेफ़्ट साइड में माइनस के नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3/5 ये एक प्लस का नंबर है यानी पॉजिटिव नंबर है, तो ये जीरो से राइट साइड पर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो हम ज़ीरो से लेकर 1 तक एक यूनिट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़ीरो से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्ट, यहाँ से यहाँ तक फोर्थ पार्ट और यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ पार्ट। तो 5 पार्ट्स हो गए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी 1। तो यानी ज़ीरो से लेके 1 तक एक यूनिट को हमने इन 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए इन 5 पार्ट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए टोटल 5 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, उनमें से ये फर्स्ट पार्ट है, तो मैं इसे क्या लिखूँगी 1/5, यानी 5 इक्वल पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट। फिर इसे मैं क्या लिखूँगी 2/5, यानी 5 इक्वल पार्ट्स में से सेकंड पार्ट है ये। फिर ये 3/5 और ये 4/5 और फिर ये 5/5। और देखिए 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यानी 5/5 का मतलब क्या है 1 है। ठीक है, अब हमें देखिए 3/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए यहाँ पर ये है 3/5। ठीक है, तो मैं इसे नाम दे देती हूँ पॉइंट ए। तो जो ये पॉइंट ए है वो नंबर लाइन पे 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 3/5 ऑन अ नंबर लाइन। तो पॉइंट ए नंबर लाइन पे 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। A rational number is said to be in the standard form if its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1। कहा गया कि एक रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है जब इसका डिनोमिनेटर एक पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी डिनोमिनेटर प्लस का इंटीजर हो, एंड द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, तब वो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल -1/3 2/7 आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये दोनों रैशनल नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। देखिए -1/3, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव है, और न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर 1 के अलावा एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3, यानी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो -1/3 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर नेक्स्ट है 2/7, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो 2/7 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट देखिए रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब इसमें हम समझेंगे कि अगर हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स बताने हो तो हम कैसे बताएंगे। देखिए पहले हम रफ में समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 5 और 8 के बीच में आने वाले होल नंबर्स बताइए कौन से हैं। तो देखिए आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 और 8 के बीच में आने वाले होल नंबर्स कौन से हैं, 6 और 7। 5 और 8 के बीच में क्या आता है 6 और 7। ठीक है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं।
और देखिए इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि -2 और 3 के बीच में आने वाले इंटीजर्स बताइए कौन से हैं, तो देखिए ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। नंबर लाइन पे देखिए ये है -2 और ये है 3, तो इन दोनों के बीच में आने वाले इंटीजर्स कौन से हैं? -1, 0, 1 और 2। कौन कौन से हैं? -1, 0, 1 और 2। ये 4 इंटीजर्स हैं जो कि -2 और 3 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। पर अब देखिए अगर आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स बताने हो तब आप क्या करेंगे? तब आप उन दिए हुए दो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप उन दोनों के बीच जितने मर्जी चाहे उतने रैशनल नंबर्स बता सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/3। तो देखिए हमें -3/5 और -1/3 इन दोनों के बीच आने वाले 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स सेम कर लेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स सेम कैसे करेंगे? देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 3, तो हम क्या करेंगे? हम 3 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 5, तो हम 5 से यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है? -3/5 है, तो हमने क्या करना है? यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिनोमिनेटर में 5 है, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -9। ठीक है, फिर 5 3 ज़ा 15, तो अपोन में क्या आ गया? 15। अब -1/3 है। ठीक है, क्या करेंगे अब? यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या है? -1, इसे 5 से मल्टीप्लाई करा, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -5 आएगा, और अपॉन में क्या आएगा? 3 5 ज़ा 15। तो देखिए यहाँ क्या आया? -9/15 और यहाँ -5/15। तो देखिए अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है, तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके न्यूमरेटर्स का यूज़ करते हुए इनके बीच के रैशनल नंबर्स पता करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ न्यूमरेटर में क्या है? -9। ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर में क्या है? -5। तो देखिए -9 और -5 के बीच कौन कौन से नंबर्स आते हैं? -8, -7, -6। ठीक है, तो -9/15 और -5/15 के बीच रैशनल नंबर्स कौन से आ जाएंगे? -8/15, -7/15 और -6/15। सो देयरफॉर -8/15, -7/15 और -6/15 आर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/3। तो इन दोनों के बीच में ये 3 रैशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 9 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।